चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर से शुरू करते हैं, बाकी सारी बातें बाद में। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। चीजें लिखते चलना आप फटाफट मेरे साथ। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक्चुअली इंट्रोडक्शन क्यों हुआ था? क्योंकि काफी चीजों का हम आंसर रियल नंबर्स के थ्रू नहीं दे पा रहे थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, कोई अगर इसके सॉल्यूशंस पूछता है हमसे तो हम इसका आंसर नहीं दे पा रहे मैथमेटिकली रियल नंबर्स की मदद से। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो इसका आंसर भी हम नहीं दे पा रहे हैं रियल नंबर्स की मदद से, बट ये कभी ना कभी तो 0 होगा। तो ऐसे नंबर्स को अगर हम ढूंढना चाहते हैं और ऐसे नंबर्स को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हमने क्या बोला, ऐसे नंबर्स को हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक इंट्रोडक्शन किया। इनको आंसर देने में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, लेट्स अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 होता है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर का हम नहीं ले पा रहे थे। मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस और माइनस रूट ऑफ -1। सिमिलरली देखो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 है, अगेन इसको प्रॉब्लम क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4, जिसको लिखा जा सकता है x इज इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4। और दिस फर्दर कैन बी रिटन एज प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1। स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो मालूम है आपको 2 होता है, तो वापस से जो प्रॉब्लम आ गई वो यही है। तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ -1 है। तो अगर इसको सॉल्यूशन हम ढूंढ सकते हैं, इन नंबर्स को अगर हम ढूंढ सकते हैं कि इन नंबर्स को रूट ऑफ -1 कहाँ पे लाई करेगा, रूट ऑफ -1 क्या होगा, अगर इसको मैं किसी से रिप्रेजेंट कर दूं तो मैं हर एक के बारे में आंसर दे पाऊंगा, हर एक के बारे में दे पाऊंगा। तो मैंने क्या बोला, स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हमने डिनोट कर दिया आई से। आई इज नथिंग बट आयोटा। ये सबसे पहले किताबों में यूलर ने इस्तेमाल करना शुरू करा था, ठीक है। आई इज अ ग्रीक अल्फाबेट, ठीक है। तो इसीलिए हमने हर रूट ऑफ -1 को आयोटा से डिनोट कर दिया। तो जहां जहां पे रूट ऑफ -1 आता है उसको हम आयोटा लिख देते हैं, ठीक है। बार बार ये लिखना पड़ेगा, इससे बेटर है हमने क्या कर दिया, आयोटा से इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत स्टोरी लिख लो, लिख ले। चलिए आगे चलते हैं। सर एक मिनट सब कुछ भी नहीं लिखा था, एक हाँ वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब चीजें, सिर्फ से इसीलिए नहीं लिखा। नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है ना, सिर्फ गो थ्रू एक बार कर लिया, ठीक है, स्टोरी के बारे में। चलो अब आगे आ जाओ, जल्दी जल्दी काम की बातों पे फटाफट चलेंगे। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा डिनोट किया जाता है z से। z इज नथिंग बट a प्लस आयोटा b, जिसमें a इज कंसिडर्ड एज द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड b इज कंसिडर्ड एज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। a और b जो होंगे वो रियल नंबर्स होंगे। मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल अगर मैं लूँ 3 + 4 आयोटा, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें 3 उसका रियल पार्ट है और 4 उसका इमेजिनरी पार्ट है नंबर का, ठीक है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। सर एक मिनट। ओके ओके, चलो रियल पार्ट फाइंड करना होता है, मतलब हमको b को मतलब 0 या मतलब 1 की वैल्यू फाइंड करनी होती है ना मेनली। ऐसा नहीं होता है, अभी हम करेंगे ना, चैप्टर अभी शुरू कर रहे हैं। क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन कम, वो सारा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस मतलब ठीक है, देखो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगर रियल पार्ट आपका 0 होता है, इफ रियल पार्ट इज 0 देन द कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड एज प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब 3 आयोटा सिर्फ हो गया या 4 आयोटा सिर्फ हो गया, तो ये एक प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। देखो जैसे अगर आपने फर्स्ट पेज पे हम चलें, फर्स्ट पेज पे अगर इसके रूट्स निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स क्या देंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी विच इज -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर विच इज 1 माइनस 4 ए एंड सी इज ऑल्सो 1 अपॉन 2 विच इज -1 प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस ऑफ 3/2, जो कि लिखा जाएगा -1/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा/2, जिसका मतलब है लिखा जाएगा -1 माइनस √3 आयोटा/2 और -1 प्लस √3 आयोटा/2। तो ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके दो पार्ट हैं। 2 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, -1/2 माइनस ऑफ √3/2 आयोटा। तो होगा क्या, दिस इज योर रियल पार्ट
ये क्या है? आर ई जेड, रियल पार्ट ऑफ z, और ये वाला क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है। क्या है ये? इमेजिनरी पार्ट। इज इट क्लियर? एक कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होगा रियल पार्ट और एक पार्ट होगा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, चलो इसमें आ जाओ। अब जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 होगा वो एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 3। सर 3 तो रियल नंबर है। हाँ बिल्कुल, हम ऐसा सोच सकते हैं, रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर। सर यहाँ पे वो लिखा है ऊपर आर आर मतलब रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0, तो सर अगर दोनों नॉन जीरो फिर भी वो प्योरली कॉम्प्लेक्स ही होगा ना? दोनों के पार्ट दोनों अगर नॉन जीरो होगा तो भी वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, बट प्योरली कॉम्प्लेक्स, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब प्योरली दुनिया का इमेजिनरी हर मतलब नंबर उसमें रियल कॉम्प्लेक्स पार्ट। नंबर है। हाँ, हर नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के आने के बाद देखो होता क्या था, पहले सबसे पहले हमारे पास जो नंबर सिस्टम डेवलप हुआ वो नेचुरल नंबर्स हुआ, फिर जीरो की जरूरत पड़ी तो उसको होल नंबर्स बना दिया, पूरे को मिला के कुछ ऐड किया और होल नंबर्स बनाया। फिर उसके बाद फ्रैक्शन इंटीजर्स की जरूरत पड़ी, नेगेटिव वालों की, तो उनको ऐड करा तो सबको फिर इंटीजर कहा, तो कुछ ऐड करके पूरा एक सम नया बन जाता है। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं रियल नंबर्स जो है, अच्छा इसके इंटीजर्स को मैं बोल सकता हूँ सबसेट है रियल नंबर्स का। ठीक है, फिर हम और क्या क्या बोल सकते हैं? whole number is a subset of integers and then we can say Natural. that natural number is a subset of whole। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाते हैं। और वो थर्ड वाला पॉइंट क्या था सर? कुछ कौन सा वाला? इमेजिनरी पार्ट अगर जीरो है तो अच्छा, प्योरली रियल purely होगा। real. ओके सर। ठीक है, क्योंकि ये सब टर्मिनोलॉजी इसलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला होगा कि फाइंड आउट द कंडीशन सच दैट इट्स अ प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल जिसका इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स पार्ट जीरो नंबर है। तो नॉन रियल होते हैं ना? किसने बोला ऐसा? अभी तो बेटा पता है मैंने तुमको, रियल इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, चलो प्रॉपर्टीज में आ जाओ फटाफट। प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो ऐड क्या क्या होता है? रियल पार्ट्स ऐड हो जाते हैं, ओके, और इमेजिनरी पार्ट्स ऐड होते हैं। कभी भी रियल इमेजिनरी के साथ ऐड नहीं हो सकता पार्ट, और इमेजिनरी रियल से ऐड नहीं हो सकता। तो रियल पार्ट रियल से ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट से ऐड होगा। Is it clear? So if you add two complex numbers z1 plus z2, you add the real part a plus c and imaginary part b plus t. Similarly, if we subtract two complex numbers, subtraction of complex numbers, तो real parts subtract होंगे और individually imaginary parts subtract होंगे। a minus c plus iota times b minus t. First addition operation, second subtraction. Now third, let's go with multiplication. तो जब हम complex numbers को multiply करते हैं तो होता क्या है? a plus iota b into c plus iota d. तो a इंटू सी ए सी हो जाएगा, a इंटू आयोटा डी हो जाएगा, ओइटा टाइम्स ए डी, फिर a इंटू सी हो जाएगा ए सी, और ओइटा b इंटू आयोटा डी। ये क्या होगा? देखो आयोटा b इंटू आयोटा डी क्या हो जाएगा? ये ओइटा स्क्वायर टाइम्स बी डी। ओइटा स्क्वायर तो -1 होता है ना, तो ये माइनस ऑफ बी डी हो जाएगा। यहाँ से हमें पता चला ए सी माइनस बी डी आ जाएगा यहाँ पे, और ओइटा टाइम्स ए डी प्लस बी सी हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस इट इजी। चलिए सर एक मिनट ये लिख सर लास्ट वाला लिख लो। लिख लो लिख लो। यस सर। नेक्स्ट फोर्थ, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करते हैं। तो जब हम डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा? मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी अपॉन c प्लस आयोटा डी। तो इसको जब हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में बनाना है, देखो हम टारगेट क्या लेके चल रहे हैं, ये देखो ये रियल पार्ट है इसका नेट, और ये इमेजिनरी पार्ट है, रियल और इमेजिनरी पार्ट। इसी तरीके से जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो जो नेट हमें फाइनल फॉर्म आना चाहिए वो वापस से रियल प्लस आयोटा टाइम्स इमेजिनरी ऐसा ही पार्ट आना चाहिए। तो हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? देखो अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी है तो डिनोमिनेटर को हमें रियल बनाना है। रियल कैसे बनाएंगे? c माइनस आयोटा डी से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे रेशनलाइजेशन करते थे तो डिनोमिनेटर को रेशनल बनाते थे, वैसे ही इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स को
हम नीचे वाले को रियल बनाएंगे, तभी वो एक एक इंडिविजुअली हो सकता है डिवाइड। तो c प्लस आयोटा डी इंटू सी माइनस आयोटा डी क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर। बेटा c प्लस आयोटा डी जब c माइनस आयोटा डी से मल्टीप्लाई होगा, सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर विच इज सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। ये वही लिखा है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और न्यूमरेटर में जैसे अभी मल्टीप्लिकेशन किया आपने वैसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ए सी बी डी प्लस के साथ आ जाएंगे और बी सी माइनस ए डी आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपके पास बन जाएगा। डिनोमिनेटर में आयोटा रहे तो उससे मतलब होगा क्या? तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप, ये था ये ना ऑलरेडी, आयोटा तो था नीचे, तो आप इसको a प्लस आयोटा बी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे पूरे को, या x प्लस आयोटा y में। मतलब वो डिनोमिनेटर भी रियल होना चाहिए पूरा। डिनोमिनेटर रियल बनाएंगे तो डिवाइड कर सकते हैं ना, ये रियल नंबर से डिवाइड होंगे ना दोनों। तो अब ये बन जाएगा ए सी प्लस बी डी बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, आयोटा बी सी माइनस ए डी बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, जहाँ पे ये जो होगा आपका रियल पार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रियल पार्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। कभी भी स्क्वायर रूट ऑफ ए बी को लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी, अगर दोनों में से एक पॉजिटिव होगा तभी लिख सकते हो आप। ऐसा क्यों, उसका जस्टिफिकेशन है हमारे पास। मान लो स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 4 होगा, तो वो भी स्क्वायर रूट ऑफ 12 कहलाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 होगा, वो भी स्क्वायर रूट ऑफ 12 कहलाएगा। लेकिन जब आप अगर इसको ब्रेक करते हो, जब दोनों नेगेटिव है, तो वो खुलता कैसे, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 4। तो उस केसेस में क्या होगा हमारे साथ, एक सेकेंड, उस केसेस में क्या होगा हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 तो बेटा 3 आयोटा हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 ये हो जाएगा, माइनस ऑफ ये हो जाएगा 2 आयोटा, है ना, यहाँ पे इसको 2 आयोटा लिखेंगे अपन। एक सेकेंड, स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा पूरे के अंदर, ये पूरा है, ठीक है ना। सर स्क्रीन शेयर ऑफ हो। एक सेकेंड एक सेकेंड, अब देखो, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 4 था, तो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 को हम लिख सकते हैं 3 रूट ऑफ 3 और एक आयोटा आ जाएगा, ये लिखा जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 और एक आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 और एक आयोटा, जो कि बन जाएगा मेरे पास रूट ऑफ 12 आयोटा स्क्वायर विच इज माइनस ऑफ रूट 12। इज इट क्लियर, ये रूट ऑफ 12 टाइम्स आयोटा स्क्वायर होगा। तो इसको ये तो स्क्वायर गलत है रूट के बिना लिखे तो 12 ही होगा ना सीधा। स्क्वायर रूट के बिना लिखे 12 होगा कैसे, नहीं सर मतलब आयोटा के मतलब बिना सर, आयोटा हम ना ये लिखा बोलना तो चाह रहे हैं माइनस। कि आप ब्रेक नहीं कर सकते। कंक्लूजन हमारी ये है कि रूट ऑफ 12 कभी भी रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 4 में ब्रेक होगा, माइनस 3 माइनस 4 में नहीं होगा। सर ठीक है, सर आप थोड़ा माइक का आपका आउटपुट बढ़ा सकते हो, बहुत धीरे आ तो रही है आपकी तुम्हारे यहाँ से ही आवाज। बढ़ेगा ना आउटपुट बेटा, मेरे यहाँ से आउटपुट कैसे बढ़ेगा, मेरे यहाँ से तो इनपुट बढ़ेगा। अरे हाँ इनपुट से सर मतलब बड़ा आईपी स्टूडेंट। सिद्धू बराबर ही तेरे डिवाइस में कम होगा। ज्यादा पर जोर आप से बोलो क्या, बहुत धीरे बोल रहे हो यार, तो आवाज ही नहीं आ रही सर बराबर आप। तो एकदम। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा तुम है ना अपना आउटपुट बढ़ाओ। सर मतलब जो लोग वो 1 इक्वल टू -1 प्रूव करते हैं इससे सबसे, सर उसमें यही गलती होती है ना कि ये प्रॉपर्टी गलत है उसको लगाने की। स्क्वायर रूट, हाँ वो भी एक बार यूज करते हैं, बहुत बार वो लोग 0 0 को काटते हैं दोनों साइड, x माइनस 1 x हाँ 0 डिवाइड बाई 0 हाँ जी अनडिफाइंड है। चलो अब आ जाओ, ठीक है ना। तो ये चीज सर यहाँ पे वो पीछे हाँ। वो लिखा था अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ बी, तो सर उसमें तो दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए ना। एक भी चलेगा, एक कैसे चलेगा, अंडर रूट ऑफ -12। हाँ हो जाएगा ना, 4 इंटू माइनस 3, एक होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों नेगेटिव होगा तो कैसे पता चलेगा दोनों नेगेटिव था, तो हमने जब अंडर मैथमेटिक्स रूट ऑफ में बोला। -12 को अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फिर तो वो √12 आयोटा हो जाएगा, मतलब माइनस ऑफ √12, वो दोनों इक्वल थोड़ी हो गए। इक्वली हुआ ना, कैसे नहीं हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ -12 क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 12 आयोटा, ये हो गया ना, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ऑफ 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये क्या होगा 2 आयोटा, या इसको ऐसे बोलो 4 आयोटा,
स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये तो 12 ही होगा ना। ठीक है, बाकी सब में सही चलेगा। चलो आ जाओ, नेक्स्ट ले लेते हैं इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। आयोटा की इंटीग्रल पावर्स ले लेते हैं। तो आयोटा की इंटीग्रल पावर्स को स्टडी करते हैं। तो आयोटा था रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर क्या हो गया, -1 के बराबर हो गया आयोटा स्क्वायर। दोनों साइड आयोटा मल्टीप्लाई कर दिया तो आयोटा क्यूब क्या हो गया, माइनस आयोटा। अब फिर आयोटा स्क्वायर का अगर मैंने स्क्वायर करा तो आयोटा की पावर 4 1 आ गया। सर वो एक बार सर वो वापिस बताओ ना सर, वो पता नहीं लैपटॉप में क्या हो रहा है, उसमें कुछ आ ही नहीं रहा था। क्या बताऊं क्या? तो रूट ऑफ -12 इक्वल टू माइनस ऑफ रूट 12 कैसे होगा? रूट ऑफ -12 क्या होगा, रूट ऑफ 12 आयोटा है ना। हाँ और इसको लिख सकते हैं रूट ऑफ -4 इंटू रूट ऑफ 3। इसको लिख सकते हैं ना रूट ऑफ 4 आयोटा। इसको लिख सकते हैं रूट ऑफ 3 आयोटा। रूट ऑफ 3 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 12 आयोटा हो जाएगा ना। अच्छा सही है, हाँ ये तो करके देख लो, खुद से करके देख लो कि आ जाएगा बेटा। ठीक है, चलो अब इधर आओ, फटाफट फटाफट चलो। इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा के बारे में बात की गई है। तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आयोटा बोला था। फिर अगर इसका दोनों साइड हमने स्क्वायरिंग करा तो आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर आ गया। फिर दोनों साइड हमने आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो पता क्या चला, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के बराबर आया। फिर आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा के 4 पावर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया, विच इज माइनस ऑफ -1 तो 1 आ जाएगा। सही है। फिर हमने वही पैटर्न देखा तो रिपीट हो रहा है सारा का सारा पैटर्न। आयोटा से मल्टीप्लाई करते चलो, वही स्टोरी रिपीट होगी साइक्लिक ऑर्डर में। तो पता क्या चला, आयोटा की जो भी पावर 4n होगी वो 1 देगी। 4n + 1 आयोटा, 4n + 2 -1 देगी, 4n + 3 माइनस आयोटा देगी। इसको याद रखना है, यू हैव टू मेमोराइज दिस, यू हैव टू रिमेंबर। लिख लो इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा को उल्टा याद। हुआ है सर, एक ऑर्डर उल्टा लिखा है। ऑर्डर उल्टा नहीं, मतलब वो लास्ट वाला पहले लिखा हुआ बस। ये वाला जो है ना, ये पहले लिखा हुआ, फिर ये नीचे जाएंगे साइक्लिक में। सही है, यस चलिए आगे चलते हैं। यस सर। थोड़े सर बहुत एक क्वेश्चन हमारे मिनट सर, स्क्रीन एक पे। ही मिनट। लिखो इसको, लिख लो। हाँ सर लेट्स टेक सम क्वेश्चंस। फटाफट फटाफट आ जाते हैं। चलो, आयोटा के पावर 135 माइनस आयोटा। माइनस आयोटा। माइनस आयोटा, ठीक है ना। चैट में मुझे आंसर्स भेजते जाओ तुम लोग, ठीक है ना, बोलो मत, सबको सोचने दो। ठीक है, कैसे करोगे आयोटा के पावर 135 को? देखो बेटा, 4 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर बच रहा है वो डिसाइड करेगा। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करेंगे 120 132। अब दे माइक बंद आयोटा कर के देना, पावर डिस्टर्बेंस 132 + 3। तो ये आयोटा की पावर 132 इंटू आयोटा क्यूब लिखा जा सकता है, जो कि ये तो 1 होगा, 4 का मल्टीपल है। आयोटा क्यूब विल बी माइनस आयोटा। नेक्स्ट, माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -1 की पावर 4n + 3। भेज दिया सर। सर भेजा। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ आयोटा की पावर 4n + 3। अब माइनस आयोटा किसको लिखते हैं, आयोटा क्यूब को लिखते हैं। तो आयोटा की पावर 3 की पावर 4n + 3। सही है। फिर लिखा जाएगा आयोटा की पावर 4 3 = 12n इंटू आयोटा की पावर 9। ये तो 1 हो गया, ये आयोटा हो गया। मेरा आंसर इज आयोटा। नोट कर लो इसको सारे बच्चे। सर इसमें माइनस कॉमन निकाल सकते हैं ना, कि ऑड पावर। निकाल सकते हैं, सबको जो चाहो वो कर सकते हो। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन में आ जाओ, फटाफट फटाफट। पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर को समझना है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन करेंगे जल्दी जल्दी। चलिए, लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। यस बेटा, वेरी गुड। देखो, ये 5 आयोटा लिखा जा सकता है 3 × 2 आयोटा। यस बेटा,
2 times 3 आयोटा, क्या हो जाएगा 5 plus 3 to 6 11 6 17, तो 17 आयोटा सबका आंसर आ गया है। वेरी गुड। फोर्थ वाला कर लो जल्दी जल्दी, चलो। भेजा सही है। सर आंसर भेजा। यस यस यस, बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखो आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर n प्लस 1, आयोटा की पावर n प्लस 2, आयोटा की पावर n प्लस 3। तो एक काम करते हैं, आयोटा की पावर n बाहर निकाल लो, बचेगा 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब। 1 और आयोटा स्क्वायर कटेगा, -1 होता है, आयोटा और आयोटा क्यूब कटेगा माइनस, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से हम बहुत इंपॉर्टेंट एक नोट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, नोट लिखो, sum of 4 consecutive powers of iota is 0. Sum of 4 consecutive powers of iota is 0. 4 consecutive powers iota की 0 सम देगा। ठीक है, sum of 4 consecutive powers of iota is 0. Next, चलें आगे। Yes sir. Let's take this. Show that the polynomial 4x raised to the power 4p plus x की पावर 4q plus 1 plus x की पावर 4r plus 2 plus x की पावर 4s plus 3 is divisible by x cube plus x square plus x plus 1. हो गया। Yes. हाँ सर हो गया। तो सबसे पहले इसको प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग। ये एक डिग्री 3 का एक्सप्रेशन है, 3 रूट्स होंगे इसके, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा x प्लस 1 प्लस 1 टाइम्स x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ से फैक्टराइज करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 ओइटा माइनस आयोटा, यही बनेंगे। यहाँ के दो रूट क्या जाएंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओइटा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस आयोटा। तो ये 3 रूट्स आ गए इसके, है ना, 3 रूट्स। अब ये तीनों के तीनों रूट्स अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, है ना। प्रूफ कर देते हैं। अगर मैं -1 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, यस बेटा। सर मैं तो 4p x की पावर 4, अच्छा हाँ वो नहीं कर सकते सर, मैंने देखा ही नहीं, मैंने गलत किया सर। ठीक है, तो आप क्या कर लो, x की वैल्यू -1 इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर देगी बिल्कुल। -1 की पावर 4p प्लस -1 की पावर 4 ऑफ q प्लस 1 प्लस -1 की पावर 4r प्लस 2 प्लस -1 की पावर 4s प्लस 3। तो ये वाला तो 1 होगा, ये वाला -1 होगा, ये वाला 1 होगा और ये वाला -1 होगा। इनको जब हम ऐड करेंगे नेट 0 आ जाएगा। तो मैंने तो सिर्फ एक ही रूट के लिए चेक किया। तो गलत है ना, एक एक लिए क्यों चेक किया आपने। एग्जैक्टली डिविजिबल कब होता है, जब सारे रूट्स सेम हो दोनों के, है ना। हाँ ठीक है, तो पहला आ गया। दूसरा अयोटा से करके देखूं इसको मैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओइटा के पावर 4p ओइटा के पावर 4q प्लस 1 ओइटा की पावर 4r प्लस 2 ओइटा की पावर 4s प्लस 3। तो बेटा आयोटा की पावर 4 तो सब में से हटता जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा, तो बनेगा 1 प्लस आयोटा प्लस ओइटा स्क्वायर प्लस ओइटा क्यूब। अभी बताएं तो 0 होगा ना। माइनस आयोटा के केस में क्या होगा, सेम
आइटा इंटरचेंज क्यूब लिख दो ना इसको, फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है। तो हाँ आइटा के पावर 4p वाला तो क्यूब में मल्टीपल ही है। नेक्स्ट होगा आइटा क्यूब, आइटा के पावर 6, आइटा के पावर 9, आइटा के पावर 9 को फिर आयोटा लिख सकते हो, आइटा के पावर 6 को आइटा स्क्वायर लिख सकते हो, आइटा क्यूब एज इट माइनस इज आउट। -8। अच्छा 0 हो जाएगा ना। अच्छा हाँ वो भी है। सर ये क्या किया, ये आयोटा की पावर 3 + 6। ये इसमें डाला ना आइटा क्यूब बेटा, इधर से लेके इसमें डालो ना आप, तो 4p का तो 4p अच्छा ही रहेगा। वहाँ पे, हाँ हाँ 4q + 1 में तो आइटा क्यूब बाहर निकलेगा ना, 12q + 3 होगा, तो 3 बाहर निकला, फिर 6 निकला, फिर 9 निकला। तो हाँ फिर पुराने मेथड से हमने लिख दिया है ना। सर वो पी क्यू और वो सब तो रहेगा ही ना साथ में। 4 टाइम्स एनीथिंग इज 1 बेटा, कुछ भी हो। अच्छा चलें आगे। सर एक ही मिनट। तो वो फिर 4q + 1 वाले में क्या होगा? 4q में 12q + 3 होगा, तो 12q तो 4 का मल्टीपल है ना। हाँ सर। लेट्स मूव ऑन, चलें आगे। यस सर। हाँ यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं चलो। If z is non-zero, है ना, z is non-zero is a complex number, then prove that if real part of z is 0, then imaginary part of z square is 0. If z is a non-zero complex number, then prove that if real part of z is 0, then imaginary part of z square is 0. सर इसमें प्रूव क्या करना है सर? Which implies वाला जो लिखा है imaginary part of z square 0, ये प्रूव करना है आपको। सर तो ये तो मतलब सर मतलब वैसे बोल रहे तो 2 स्टेप का है खाली, सपोज करके कर देना है ना। सपोज करके मतलब सर मतलब एक ले लेंगे a + ib और उसने हाँ बोला r को 0 रखना है तो ib, फिर उसका स्क्वायर करके फिर कर देंगे ना। सर 1 मिनट, लास्ट क्वेश्चन दिखाओ। ये लास्ट क्वेश्चन आपका। अच्छा ये तो हो गया सर, तो मैं डिस्कनेक्ट कर दूं। सर हो किसी के गया। यहाँ से इको आ रहा है। और सिर्फ -x² आ रहा है, 0 कैसे? देखो किसी इमेजिनरी भी पार्ट कॉम्प्लेक्स पूछा। नंबर को ले लो, इमेजिन x का आयोटा हुआ है, अच्छा हाँ z स्क्वायर क्या हो जाएगा, x + आयोटा y का स्क्वायर हो जाएगा। -1। सर पर उसने r ही 0 बोला है ना। वो करेंगे ना, x स्क्वायर + 2 आयोटा xy -y स्क्वायर। प्लस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर, है ना। ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर - y स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स 2xy। अब अगर रियल पार्ट z का 0 है, मतलब x 0 है, तो अगर x 0 पुट करूंगा तो ये वाला 0 हो जाएगा। तो बोल सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर क्या हो गया, 0 हो गया। इजी। यस लिख लो। नेक्स्ट, ये भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस देख लो कैसे करेंगे इसको। ओइटा की पावर सर वो बढ़ गई तो फोर्थ वाला फैक्टोरियल है ना। -1 माइनस आयोटा आयोटा 1। ओके सॉरी हो गया। सारे हो गए। सर वो 1125 के सिर्फ 125 लास्ट में। 1 to 5 फैक्टोरियल लिखा है, 125 फैक्टोरियल।
हसन कब रेडी हो तुम? मैं तो हो गया है। ठीक है तो आज ही दे दो तुम। थैंक यू सर। कितनी देर का है लेकिन? आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है 6:15 से ले लो, ठीक है ना? 6:15 से 6:45। हाँ सर। चलो अब देखो आई की पावर 1 2 3 4, ठीक है ना? तो अगर मैं 1 2 3 4 की बात करता हूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 and this will go 8 308 और आइटा स्क्वायर बच जाएगा -1 आइटा स्क्वायर which is -1. नेक्स्ट 5 5 7 7 9 4 से डिवाइड करते हुए चलो 4 1 15 हो जाएगा 3 37 हो जाएगा 9 17 हो जाएगा 4 19 हो जाएगा 4 आइटा क्यूब बचेगा माइनस आइटा हो जाएगा, है ना? नेक्स्ट आइटा की पावर -1 2 3 7 1. इसको 1 अपॉन में लिखो पहले तो 1 अपॉन आइटा की पावर 1 2 3 7 1. अब अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन रहा है ये? आई क्यूब बच जाएगा। 4 0 9 2 माइनस आइटा क्यूब बचा. अब 1 को तो आइटा 4 लिख सकते हैं, आयोटा आ जाएगा. आयोटा यस. नेक्स्ट आइटा की पावर 1 2 5 फैक्टोरियल 1 होगा 1 क्यों 125 फैक्टोरियल में कहीं ना कहीं 4 आया होगा. 4 into anything is 4. कितने सारे 4 आए होंगे. 4 into anything is 4 का मल्टीपल, ठीक है ना? तो ये 1 हो जाएगा. चलें आगे. सर एक सेकंड सर वो चला वाला अपन कोई डाउट है? 6:15 से 6:45 सर आसान करेगा सर 6:30 तक की है ना क्लास. अभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा. 15 मिनट मैं छोड़ रहा हूँ, 15 मिनट आप छोड़ दो लाइफ के. सर तो देखना जरूरी है उसकी प्रेजेंटेशन. रिस्पेक्ट करेंगे ना, एज अ फ्रेंड अपन रिस्पेक्ट करेंगे. फ्रेंड तो तो क्या सर रिस्पेक्ट मतलब आप करने का. भेजोगे कि क्या करोगे? मैं इसको शेयर स्क्रीन करने दूंगा. किस चीज का है पर वो तो बताओ सर. अरे कॉम्प्लेक्स Beyblade. नंबर के रिलेटेड ये कुछ अपने बारे में स्टोरी बताएगा तो हम अच्छे से. सर वो समझ नहीं आया i⁻⁵ फैक्टोरियल वाला. 124 था 124 आई रेज टू 125. ये बेटा आई की पावर में क्या लिखा है 1 2 3 4 5 ऐसे चलता हुआ जाएगा ना 125 तक. तो 4 टाइम्स समथिंग हो गया ना, तो आइटा की पावर 4 है नहीं हुआ 1 होगा ना. मतलब यस अच्छा 4 टाइम्स कुछ हो गया. हाँ समझ गया. ठीक है ना. चलो अब नेक्स्ट में आ जाओ. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस. अभी हमें क्या करना है हमें. अच्छा इससे पहले क्वेश्चन था एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड मतलब a + आयोटा b के फॉर्म में लिखना है इसको आप. तो कैसे करेंगे? रेशनलाइज कर लेंगे. करो फटाफट फटाफट. यस पहला वाला सबका सही आ गया. 40/41 - 9/41 आयोटा. सेकेंड वाला भी कर लो फटाफट फटाफट. पहले ओपन कर लेना इसको, ठीक है ना? ये क्या खुलेगा 1 + आयोटा का होल स्क्वायर 1 + आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा. सीधा सीधा क्या खुल जाएगा सॉरी +2 आयोटा. तो आ जाएगा 2 आयोटा अपॉन 3 - आयोटा बन गया ये इंटू 3 + आयोटा. तो ये नीचे आ जाएगा 10 और ऊपर आ जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर विच इज -2 + 6 आयोटा.
आ जाएगा -1 + 3 आयोटा बाय 5। ओके, -1 + 3 आयोटा बाय 5। Yes, sir. चलिए लेट्स मूव ऑन नाउ। ये ले लो, इसको सिंप्लीफाई करना है। थोड़ा पहले ट्रिग्नोमेट्री सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको आप। 1 - cos थीटा को क्या लिख सकते हैं? 2 sin square थीटा बाय 2 सो वही किया है। प्लस 2 आयोटा इंटू 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। तो अब क्या कर लो, sin 2 बाहर निकाल लो, तो क्वेश्चन क्या सिंप्लीफाई हो जाएगा? 1/2 sin थीटा बाय 2 कैन बी रिटन एज ब्रैकेट में कॉमन sin ऑफ थीटा बाय 2 प्लस 2 आयोटा cos cos theta by of theta by 2. 2 yes Yes, let's multiply. So -2 iota cos theta. Yes, यहाँ पर माइनस आएगा बेटा। यस, ये माइनस आएगा और ये भी माइनस आएगा। क्या बन जाएगा? 1/2 sin थीटा बाय 2 इंटू ब्रैकेट में sin स्क्वायर थीटा बाय 2 -4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। ऊपर वाला क्या बन जाएगा? sin थीटा बाय 2 -2 आयोटा cos थीटा बाय 2। सही है? sin थीटा बाय 2 -2 आयोटा cos थीटा बाय 2, है ना? नोट कर लो इसको। सर इससे फर्दर सॉल्व नहीं करना है ना? रियल इमेजिनरी आ गई ना। ठीक है, यस सर। चलिए आगे चलते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। आयोटा x स्क्वायर -3x -2 आयोटा इक्वल टू 0। सर एक डाउट है। यस बेटा, टेल मी। सर i⁻³ फैक्टोरियल करेंगे तो उसका क्या आएगा? i⁻6 i⁻2 then +2 -1 minus अच्छा ओके, ऐसे मतलब वो खोल ही देना है। हाँ सर। So 1 or 2? चलिए लेट्स सॉल्व दिस नाउ। सर हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x का क्या जाएगा? x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b which is 3 plus minus under root of b square which is 9 minus 4 a is iota c is -2 2 आयोटा। iota 2 iota। अच्छा -2 माइनस प्लस कर दिया ना अंदर मैंने। अच्छा उधर सॉरी। अपॉन 2 a 2 iota
x आ जाएगा अच्छा हाँ टू आयोटा 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 One. और ये 8 आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो ये तो 1 हो गया, हाँ 2 आयोटा, Hmm. तो 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 2 आयोटा, तो 3 प्लस 1 हो जाएगा 4 अपॉन 2 आयोटा, और हो जाएगा 3 माइनस ऑफ 1 2 अपॉन 2 आयोटा, हो जाएगा 2 बाई आयोटा, और ये हो जाएगा 1 बाई आयोटा। 2 बाई आयोटा क्या लिख सकते हैं, -2 आयोटा। Two iota or माइनस 2 आयोटा, और ये क्या लिख सकते हो, माइनस आयोटा। माइनस नोट कर लो इसको। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। yes. सबने कर लिया इसको। Hmm. लेट्स टेक दिस क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लो। इसको होमवर्क में कर लेना, ठीक है ना, आसान है क्वेश्चन, कुछ करना नहीं है, कर लोगे ना, बी स्क्वायर वहीं लगाना है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लेना इसको। Yes, sir. अपन लोग आगे चलते हैं, चलो लेट्स मूव ऑन। एक मिनट, क्वेश्चन तो क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो बेटा। यस सर। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। अगर z दिया हुआ है 4 प्लस ओटा रूट 7, तो इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। सर प्लस 91 है। हाँ ओके सर। Sir, 191 है। यस बेटा, z क्यूब माइनस 4z स्क्वायर माइनस 9z प्लस 91। अध्यंश लास्ट वाले का आंसर बता रहे हो क्या? लास्ट वाले का जिन्होंने अगर निकाल लिया है, ये है -3 - 5 आयोटा बाई 2। यस बिल्कुल, सर ये तो होमवर्क में था ना। लेकिन इन्होंने कर दिया है तो भी ठीक है, मतलब लोग ज्यादा एक्टिव हैं, खटाखट करे जा रहे हैं क्वेश्चंस। चलो इसमें यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, वो अगर आपने किया है तो वो नहीं करना है हमें, ठीक है। तो वहीं किया होगा बच्चे क्या मतलब। करते हैं, z को वही रखते किया हैं है। अंदर, z को अंदर रखते हैं सर और गधा मजदूरी करते हैं, ठीक ना। मजदूरी करना, मजदूरी हम नहीं करेंगे, हम थोड़ा दिमाग से काम करेंगे। क्या करेंगे, अगर z का वैल्यू 4 प्लस ये है, तो मैं लिख सकता हूँ z माइनस 4 इज इक्वल्स टू ओटा रूट 7। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देता हूँ। z माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -7 आयोटा, सॉरी -7 माइनस हाँ ओटा स्क्वायर -1 हो गया। तो ये बोल सकते हैं z स्क्वायर माइनस 8z प्लस 16 इज -7। तो बोल सकता हूँ z यस स्क्वायर माइनस 8z प्लस 23 जो होगा, ये 0 के बराबर फैक्टर होगा, हाँ ठीक है। तो अगर मैं इस क्यूबिक को क्वाड्रेटिक इंटू लीनियर प्लस कांस्टेंट में डिवाइड कर दूं और वो क्वाड्रेटिक 0 है, तो आंसर कांस्टेंट आ जाएगा। सर क्या बोला। करके ही हाँ दिखा इसको देते हैं, डिवाइड। कर ही लेते हैं भैया, आ जाओ कर लो डिवाइड। अच्छा डिवाइड कर। z क्यूब माइनस 4z स्क्वायर माइनस 9z प्लस 91, तो लिखते हैं z स्क्वायर माइनस 8z प्लस 23। z से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, z क्यूब माइनस 8z स्क्वायर प्लस 23z माइनस प्लस माइनस कट गया, 8z स्क्वायर माइनस 4z स्क्वायर हो जाएगा 4z स्क्वायर माइनस ऑफ
32z प्लस 91, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 4z स्क्वायर माइनस 32z प्लस 23 इंटू 4 लैपटॉप वास्तु क्यों कितना आ बड़ी जाएगा? बड़ी सब 90 कर बनते हैं 92 माइनस प्लस माइनस कट गया -1 आ गया, सही है ना? तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो ये फैक्टर था क्यूबिक वाला, दिस क्यूबिक फैक्टर कैन बी फर्दर रिजॉल्व्ड एज z स्क्वायर माइनस 8z प्लस 23 इंटू z प्लस 4 माइनस ऑफ 1। अब ये तो 0 की तरफ जा रहा है, तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो बचा क्या? -1 बचा, लिख दो, आंसर -1 आ जाएगा। अच्छा वैल्यू पुट करते लंबा चौड़ा काम होता, वही आता लेकिन ओके अपन ने बल्क में 0 कर दिया। तब ये मल्टीप्लाई डिवाइड करके कैसे हुआ फिर? क्यूबिक को फैक्टराइज किया, क्वाड्रेटिक इनटू लीनियर प्लस कांस्टेंट में। हाँ वो क्वाड्रेटिक टर्म एक्स जेड की उस वैल्यू पे वो क्वाड्रेटिक 0 हो रही है, तो उस वैल्यू पे एक्सप्रेशन की वैल्यू -1 आ जाएगी। सर तो उससे इक्वेट करेंगे ना -1 से, तो क्यों? ये क्यूबिक लिखा ना मैंने, क्यूबिक को इस फॉर्म में लिख दिया। अब पता क्या है, z की वो वैल्यू, z की कौन सी वैल्यू? 4 प्लस ओटा रूट 7 पे खोलने पे ये मिला, मतलब ये एक्सप्रेशन 0 को जा रहा है, मतलब ये एक्सप्रेशन 0 को जा रहा है, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो बचा -1 ना। तो सब 0 इक्वल टू फिर -1 कैसे हो जाएगा? 0 इक्वल टू -1 कहाँ? क्या बेटा, क्यूबिक की वैल्यू है ना, तो क्यूबिक को बराबर इक्वेट कर रहे हैं ना इसके साथ। 0 कहाँ पे है? ये क्यूबिक बराबर हो रहा है। सर क्यूबिक किसके बराबर हो रहा है ये? अब एक क्यूबिक को फैक्टराइज किया ना, क्वाड्रेटिक प्लस लीनियर, क्वाड्रेटिक इनटू लीनियर प्लस कांस्टेंट में। अब इसमें वैल्यू डालेंगे, इसमें वैल्यू डालेंगे, तो वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी वो तो निकाल चुके हो ना ऊपर तुम। यही तो फैक्टर 0 वाला फैक्टर है। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन हमें क्या करना है, हमें 0 वाला फैक्टर ही तो निकालना है। सर तो -1 की जगह +1 आएगा ना, क्योंकि हम रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करते हैं ना। कहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं भाई? प्लस करते हैं ना। रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे? प्लस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करेगा तो डिविजिबल होगा। हाँ तो वही तो डिविजिबल तो बना ना। कहाँ डिविजिबल थोड़ी वैल्यू बनाना है एक्सप्रेशन का वैल्यू मत, तू ऐसा समझ ले, तूने इस वैल्यू में एक प्लस कर दिया, एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, और फिर ये दोनों को उसे डाल दिया। तब ये -1 और +1 को +1 भी आ सकता है ना, वही डाउट है इसमें। क्यों प्लस होना है? ये एक्सप्रेशन लिखा तुमने, तुम ऐसे नहीं समझ रहे हो, तुम अपनी किताब में लिखो ना यार। z क्यूब माइनस 4z स्क्वायर माइनस ऑफ 9z प्लस 91 इज इक्वल टू z स्क्वायर माइनस 8z प्लस 23 ओके इंटू z प्लस 4 -1, ऐसा लिख सकते हैं ना। तब यहाँ पे +1 होगा -1 होगा, बस वही खाली इसमें। अबे ये तो 8th में बताते हैं भाई, डिवाइजर इज इक्वल्स टू डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अच्छा प्लस, हाँ सर वही पूछ रहा हूँ, प्लस होता है कि माइनस होता था? बात दो गई यार, पूछ क्या रहे हो मेरे से? नाम खराब करोगे तुम। सर ठीक है ना? यस आदम। सर पर हम आंसर तो हमेशा हम वो z+4 वाला लेंगे ना। आंसर क्या होता है? सर मतलब उसका आंसर तो मतलब जैसे कि किसी नंबर को किसी से डिवाइड किया तो जो ऊपर वाला नंबर है तो वही आंसर होता है। हाँ तो क्वोशिएंट है ना, ये क्वोशिएंट ही लिखा गया, ये रिमाइंडर लिखा गया, ये डिविडेंड है, सॉरी डिवाइजर है और ये डिविडेंड है। तो सर फिर मल्टीप्लाई क्यों किया? सिर्फ सीधा z+4 -1 था ना आंसर। पागल हो क्या तुम? किसी भी नंबर को डिविडेंड को डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर लिखते हैं, सिर्फ क्वोशिएंट और रिमाइंडर थोड़ी लिखा जाता है। सर पर वो करके नंबर देखो। तो हमने फाइंड किया था। अरे ये हमने ढूंढा ना, तभी तो हमने डिवाइड करा उससे। ये फैक्टर 0 है तो 0 से हमने निकाला ना कि कौन सी चीज 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी, तो वही चीज निकली कि इसको डिवाइड किया तो लीनियर टर्म 0 हो गया, बचा सिर्फ कांस्टेंट। तुम लोगों ने क्या करा, ये वाली वैल्यू 0 को जा रही थी इसीलिए इससे डिवाइड किया कि भाई ये एक्सप्रेशन 0 को चला जाएगा तो 0 into anything will become 0, so left over will be constant with me। सर वो तो पर हमेशा 0 हमने प्रूव कर दिया तो 0 ही आएगा फिर। 0 ही आएगा मतलब ये 0 वाला नंबर ढूंढा है, उससे डिवाइड किया है, तो एक चंक ऑफ क्वांटिटी 0 हो गई मेरे पास।
इतना लार्ज क्वांटिटी जीरो की तरफ ही जाएगा क्योंकि जीरो इनटू एनीथिंग विल बी जीरो। तो बचा सर क्या पर वो हमने निकाल हमने ही वो नंबर ढूंढा है कोई। पागल हो गया तुम? ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, तुमने कहाँ से ढूंढ लिया? क्वेश्चन में दिया हुआ है z का वैल्यू ये है। हाँ अच्छा, हाँ सर। ये कोई तुक्केबाजी थोड़ी कर रहे हैं, z दिया हुआ है तो सर फैक्टर मैं दिया हुआ है ना। हाँ सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को ले लेते हैं, फटाफट फटाफट आ जाओ। वो लॉजिकल था बहुत जो हमने अप्रोच करा, जिससे जल्दी आंसर आया। नहीं तो आप पुट करते आंसर निकालते तो बहुत लंबा मेथड हो जाता। सर आई फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाले का क्या जाएगा? आई 0 क्या लिखा हुआ है पता है? आई आइटा स्क्वायर आइटा क्यूब और आई की पावर 4। ये चंक में 1 होंगे, 0 हो जाएंगे चारों मिला के 0 0 0। तो कहाँ तक 0 होंगे ध्यान से देखना। 1 अच्छा 2 3 4 0 5 6 7 8 0। तो लास्ट 96 तक 0 हो जाएगा सारा। हाँ बचेगा ओइटा के पास 97, ओइटा के पास 98, ओइटा के पास 99। -1 तब ये वाला ओइटा के पास 97, देखो ओइटा के पास 100, ये कितना होता? 1 0 होता। अच्छा तो हाँ अगर ये मिला 3 की वैल्यू निकालनी है मान लो, तो ये 3 की वैल्यू दिस प्लस ओइटा के पास 100 हो जाएगा, है ना? यस और तो नो? माइनस होगा ना। दोनों साइड ओइटा के पास 100 ऐड कर दिया ना हमने, तो ये तो वाला पर पूरा उन क्वांटिटी। तीनों की पहले वैल्यू 0 थोड़ी थोड़ी था थी। पहले। हाँ अब ये तुम लोग है ना, दिमाग तुम लोग का थोड़ा कम चल रहा है, पैदल लो दिमाग से। 97 98 99 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना? मान लो एक्स वैल्यू है, मैंने 100 ऐड कर दिया दोनों साइड। हाँ सर आपने ऊपर 0 से ऐड किया था सर इसीलिए। अरे -1 वो आएगा चारों 0 के बराबर है ना, ठीक है? सर। तो सर ये आ 1 जाएगा को x प्लस ओइटा के पार 100, तो क्या जाएगा? -1। नोट कर लो, चलो फटाफट। सर तो इसको ऐसे ऐसे तो भी कर सकते 1 हैं ना। आएगा। आप पर लोग वो ओइटा माइनस क्यूब वन आएगा। निकालो, ओइटा। अरे सुनो, 97 को ओइटा लिखो, 98 को -1 लिखो, 99 को माइनस ओइटा लिखो, तो भी -1 आएगा। सर ये तो पहला वाला लास्ट से कटेगा, सिर्फ आई ऑटो के बाद 50 बच जाएगा तो -1। ठीक है, समझ आ गया ना तुमको? बस तो तुमको मेथड समझ आता है, तुम उसको समझ के कंप्लीट करो, काम अपना है, आंसर लाना -1, ठीक है ना? अब नेक्स्ट निकालो, चलो नेक्स्ट कैसे निकालेंगे? सर 1 मिनट में लिखते हैं। फिर ओके चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। यस, लास्ट टर्म क्या हो जाएगी इसकी? 100 आयोटा की पार 100। हाँ यस, अब इसको मान लो s लिखते हैं, ठीक है? इसको क्या लिखते हैं हम? s लिखते हैं, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, एक ओइटा से मल्टीप्लाई करता हूँ, ओइटा s हो जाएगा। और इसको शिफ्ट करके लिखता हूँ, क्या करता हूँ? ओइटा s और फिर शिफ्ट करके लिखा, तो क्या हो जाएगा? ओइटा स्क्वायर टू सर ओइटा, पूरे को एस लिखा है कि लास्ट टर्म को? सर पूरे मैंने के भी सम को, s इज फॉर होल सम। लास्ट टर्म है 100 ओइटा 100, शिफ्ट करके लिखा, इधर क्या हो जाएगा? 99 ओइटा 100 प्लस 100 ओइटा 101, ठीक है? फिर से लिखता हूँ एक बार, थोड़ा सा स्पेस इधर लिख देते हैं। देखो, ओइटा स्क्वायर टू ओइटा क्यूब, last term was this would be 100 iota 100 and this would be 99 iota 100 plus 100 iota 101. This was s, this was iota s. करेंगे क्या? दोनों को subtract कर लेते हैं। Let's subtract both the equations. बनेगा क्या? iota plus iota square plus iota cube goes on till what? आइटा 101 आइटा 100 हाँ minus of 99. 100 100
आयोटा रेज़ टू 100 प्लस 100 आयोटा की पावर 101 इज इक्वल तो टू माइनस होगा ना 1 आयोटा माइनस एस आयोटा टाइम्स एस। हाँ बेटा माइनस होगा, बिल्कुल सही बोला आपने, ये माइनस होगा। अब ये सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे? 0 0 0 माइनस 100 ओइटा की पावर 101। अब ओइटा की पावर 101 भी आयोटा हो सकता है, ये माइनस 100 आयोटा हो जाएगा, सही है। अपॉन 1 माइनस आयोटा इज नथिंग बट एस, सही है। कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 100 आयोटा सर अपॉन 2 1 प्लस आयोटा। यस बेटा। सर इसको मतलब वैसे सोच सकते हैं सर, 4 सीक्वेंस बना देंगे सर 1 2 3 4 को लेकर। बिल्कुल। फिर सर मतलब उससे सर मतलब वो सेम ही हो जाएगा ना कि कुछ आयोटा स्क्वायर माइनस में जाएगा, आयोटा क्यूब फिर से आयोटा माइनस आयोटा बन जाएगा, तो फिर उसको लेके सॉल्व करने की कोशिश 4 करेंगे। अलग अलग सीरीज को ऐड करो, 25 25 4 टर्म्स हो गए आयोटा चारों। -6 आएगा, हाँ? को ऐड सर करो। ठीक है, सर इसका आंसर अच्छा क्या? इसको फाइनल कंक्लूड करें। 2 1 जा 50, आंसर क्या रहेगा? माइनस ऑफ 50 आयोटा और माइनस ऑफ प्लस 50 50 आयोटा स्क्वायर, तो प्लस 50 तो आ जाएगा 50 1 माइनस आयोटा। मुझे फाइनल आंसर नोट कर लो इसको। सर। यस बेटा। मेरा आंसर तो मतलब ऐसा ही कुछ फॉर्म में आया, मतलब 2 - 2 आयोटा आया। नहीं वो तो काफी कम है ना। सर पहले 4 टर्म्स को के लिए निकाले और फिर 25 से मल्टीप्लाई कर दो। पहले 4 के लिए निकाले और 25 से मल्टीप्लाई करें, सर नहीं आ रहा है। ऐसा वही नहीं किया। होगा। फर्स्ट और फिफ्थ टर्म्स, फर्स्ट और फिफ्थ को करो आप ऐड। क्योंकि ऐसा फर्स्ट 4 का सम किया तो फिर आया 2 - 2 आयोटा, तो इनटू 25 करेंगे तो आएगा 50 - 50 आयोटा। नहीं सर, फर्स्ट 4 का करेंगे तो आएगा 4 आयोटा -6। नहीं नहीं एक्चुअली सही बैठेगा, नहीं सही बोल रहा है, कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि नेक्स्ट 4 का भी यही आएगा, क्योंकि जो प्लस होगा उतना माइनस भी हो रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस 2 का ही बच रहा है हमेशा, 2 के बीच के कॉन्जिक्यूटिव का। सर फर्स्ट 4 का करेंगे तो क्या आएगा? फर्स्ट 4 का देखो बेटा, ये आयोटा है, ये -2 है, -3 आयोटा है, और फोर्थ का 4 आ जाएगा, सही है ना। डिफरेंस तो 2 और ये -2 आयोटा का ही आएगा पहले 4। सर मेरी मिस्टेक पता चल गई, मैंने इंटू 25 नहीं करा, क्योंकि मैंने क्या करा सर, पहले मैं लिख दिया कि एक बार में होगा आयोटा आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब, ऐसे करते आयोटा 100 तक, तो वो 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में है ना आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो उसमें एक कम हो जाएगा, तो ऐसे सिर्फ एक सेट बना है जिसका आंसर है 2 - 2 आयोटा। बट ऐसे करीब करीब 25 और बनेंगे, क्योंकि 25 को 25 25 25 से 100 होंगे, तो 2 × 2 आयोटा को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। सही है, कर सकते हैं सर, परफेक्ट है। यस ठीक है, हसन ने ऐसे ही किया था। चलो अब ये वाला क्वेश्चन ले लो, आ जाओ। वो जो मेथड मैंने बताई थी वो हर ऐसे क्वेश्चन में चलेगा जिसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन साथ में हो। सर उसमें बस कीज भूल जाते हैं कभी-कभार, है ना, एक शिफ्ट करके लिखना है ना। यस चलो अब इसको ले लो फटाफट। r = 1 से 25 तक ओइटा की पावर r फैक्टोरियल। सर एक मिनट, वो लास्ट वाले में सर लास्ट में क्या बच रहा था? 100 आयोटा की पावर 101 इक्वल टू 1 माइनस s इंटू आयोटा। अच्छा हाँ हाँ ओके सर। 21 है इसका आंसर, ये वाले क्वेश्चन का। हाँ सही है। तो 20 प्लस आयोटा 21 तब होता जब आयोटा r होता, लेकिन ये तो r फैक्टोरियल है। थोड़ा देखो इसमें क्या होगा। ये ऐसे लिखा है, देखो बेटा क्या लिखा, आयोटा के पावर 1, आयोटा के पावर 2 फैक्टोरियल, आयोटा के पावर 3 फैक्टोरियल, आयोटा के पावर 4 फैक्टोरियल से लेके आयोटा के पावर 25 फैक्टोरियल। तो ये वाले सारे टर्म्स 1 हो गए। कितनी बार 1 लिखा है? 22 बार 1 लिखा है, 22 टाइम्स 22 टाइम्स 1 लिखा है। ये आयोटा क्यूब क्या हो गया? माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा -1 होगा ना, सॉरी -1 आयोटा के पावर 6 है, -1 होगा। आयोटा के पावर 6 है, -1 होगा।
आयोटा स्क्वायर बोल रहा था तो -1 होगा ना, और ये कितना लिखा हुआ है आयोटा। आयोटा स्क्वायर अगेन -1 और ये आयोटा लिखा है, हाँ। तो ये हो जाएगा 20 प्लस आयोटा, ठीक है ना, चेक कर लो। सर वो भूल से आयोटा के 3 फैक्टोरियल को आयोटा के बाद 3 ले लिया था। नहीं ठीक है ना, ध्यान से करना। चलो नेक्स्ट ले लेते हैं। लिख लो उसको, लिख लो। सर वो 1 मिनट वो वाला करो ना सर, फिर से वो सीक्वेंस वाला सर। हाँ सर, इसमें वो नहीं आ रहा सर, 50 माइनस 50 आयोटा सर। ये वाला ऐसा आ रहा है ना, -100 ओइटा की पावर 101, हाँ, इक्वल टू s माइनस 1 इंटू आयोटा, 1 माइनस आयोटा ना, 1 प्लस आयोटा से आयोटा मल्टीप्लाई बाहर। अरे सर मैंने आयोटा कॉमन लिया था बाहर, इसीलिए सर। ठीक है, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। यस सर। चलो अब इसमें आ जाओ क्वेश्चन में फटाफट। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इफ दिस इज प्योरली रियल एंड इमेजिनरी। चलिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, लेट्स अंडरस्टैंड। थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर इज 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा। जब हमने रेशनलाइज किया तो क्या आ गया यहाँ पे, सॉरी वी हैव मल्टीप्लाइड विद द कंजुगेट ताकि नीचे वाला रियल हो जाए, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, तो 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। यस यस सर, ये एनसीईआरटी का है ना। बिल्कुल। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा यहाँ पे 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज द रियल पार्ट प्लस 2 आयोटा साइन थीटा एंड 6 आयोटा साइन थीटा, तो प्लस प्योरली रियल के लिए n पाई प्लस 8 आई साइन थीटा इज इक्वल टू दिस योर कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा इसका 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब रियल पार्ट 0 होगा, मतलब बोल सकता हूँ 3/4 मेरा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, which is sin square pi/3 theta is equals to n pi plus minus pi/3 लिख लो। यस sin square theta alpha। यस बेटा। इमेजिनरी में 8 आई sin थीटा, इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट में बेटा कभी आयोटा नहीं लेते, पार्ट मतलब उसका पार्ट आयोटा वाला जो कोएफिशिएंट होगा। तो अगर 8 sin थीटा आपका 0 के बराबर है तो sin थीटा n पाई हो जाएगा। नोट कर लो इसको, सॉरी थीटा n पाई हो जाएगा, नॉट sin थीटा, शुड बी यस सर। थीटा इज n पाई। अगर थीटा n पाई है तो इमेजिनरी 0 होगा, मतलब प्योरली रियल होगा। रियल 0 प्योरली इमेजिनरी नंबर, सही है। यस yes? सर। चले आगे। ओके, लेट्स टेक नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर नाउ, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बहुत आसान,
दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब हम इक्वेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं दोनों बराबर होंगे जब उनके रियल पार्ट्स बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट्स बराबर हो. So if I say a complex number z1 that is a1 plus iota b1 and another complex number is z2 that is a2 plus iota b2, so both the complex numbers are equal if real parts are equal and when imaginary parts are equal. So a1 is equal to a2 and b1 is equal to b2. नोट कर लो इसको आप. सर ये बताओ ना सर, मेरा वो आया था जूम ऐप इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, कैंसिल करना पड़ा था. यस बेटा, देखो कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब इक्वल होंगे, जब उनके रियल पार्ट्स बराबर होंगे और इमेजिनरी पार्ट्स बराबर होंगे. ठीक है, ओके सर. लिख लो इसको. सर भाई ये तो नहीं लिखे तो चलेगा, ये तो मतलब बस थियोरेटिकल पार्ट है, हमारे पास लिखा हुआ होना चाहिए. क्वेश्चन से शुरू करते हैं, चलो आ जाओ. a plus iota b minus iota times 3a plus 2b is equals to 5 plus 2 iota. Find 1 minute वो लिखा नहीं था. लिखो लिखो बेटा, लिख लो. शॉर्ट में लिख लो, जल्दी जल्दी. सर लिख दिया. लिख दिया, इसको ले लो. So 5 और minus 17. 5 और माइनस 17, तो माइनस 12 और 17 आ रहा है. देखो क्यों क्या आ रहा है, तो 5 और माइनस 17 चेक कर लेते, चलो सॉल्व ही कर लेते हैं, पता चल जाएगा. सही है. 5 और माइनस 7. हाँ, क्योंकि आ रहा है a और a तो सीधा सीधा 5 ही आ गया बिल्कुल. अच्छा, हम माइनस 30 है ना, और ओइटा के साथ बाहर क्या आ जाएगा, b माइनस ऑफ 3a माइनस ऑफ 2b इज इक्वल्स टू 2, है ना. तो कंपेयर हो जाएगा, माइनस 3a माइनस ऑफ b इज इक्वल्स टू 2, तो b का वैल्यू आ जाएगा माइनस 3a माइनस 2 माइनस 17, है ना. 5 और माइनस 17 आ रहा है, सही है. देखो क्वेश्चन लिखने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता होगा. नहीं, जहाँ से क्वेश्चन लिया शायद आंसर लिखने में गलती होगी. 5 और माइनस 17 यही आ रहा था ना. यस सर. चलो इस क्वेश्चन को ले लो. दिस इज गिवन टू यू, फाइंड x and y. सर यस बेटा. सर सिर्फ पिछला वाला क्वेश्चन बता दो, वो कॉल आ गया था तो मिस हो गया मेरा. बेटा ये वाले क्वेश्चन में हमने कंपेयर करा, ये वाला हो गया आपसे. सर मैंने नहीं देखा ये वाला क्वेश्चन. सर एक ही लिख लो इसको, हो जाएगा आपसे, आराम से हो जाएगा. हाँ सर पलटा था, मतलब आगे देखो, एक बार करके देखो. सर जब हम वो उसके कॉन्जुगेट मतलब क्या बोलते हैं वो रैशनलाइज जैसा करते हैं तो ऐसा जरूरी है कि वो 1 प्लस आयोटा हो तो उसको 1 माइनस आयोटा से ही करना होगा, तो ही आपका वो प्योरली रियल में कन्वर्ट हो जाएगा. माइनस 1 प्लस आयोटा मतलब रियल पार्ट है उसके नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दे, फिर क्या बन जाएगा वो.
करके देखो। तो यहाँ पे 1 + 2 आयोटा, तो हम उसको मल्टीप्लाई करें 2 आयोटा और -1 y से इक्वल टू 2x इक्वल टू 1। तो नहीं होगा बेटा पूरी तरीके से प्योरली। अच्छा तुम बोल रहे हो कॉम्प्लेक्स पार्ट सेम रखूं, दूसरे से मल्टीप्लाई कर दूं, उसको नहीं कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। एट द एंड प्रॉपर्टी तो a² - b² का ही लगाना है। सर y2 और x1 है। y2 x1 आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, सही है। 2 मिनट सर। सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो एक बार। सर 1 मिनट सर x2 और डिनोमिनेटर सीधा y1 आया। हाँ सर भाई x2 और y1 आया। अच्छा तो सही आया x1 y2 मल्टीप्लाई कर लो, चलो देख लेते हैं। ना x x2 आया प्लस y इंटू 1 + 2 आयोटा अपॉन 3 + 2 आयोटा 1 + 2 आयोटा। नीचे वाला मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है? सर 8 आयोटा -1 ही आ रहा है। सर फाइनल इक्वेशन नीचे भी यही आ रहा है क्या? हाँ सर, इसीलिए तो इजी हो 5 ही गया। आएगा। अच्छा ये कट ही जा रहा है ऐसा? हाँ ये बन जाएगा 5 + 6 आयोटा 8 आयोटा -1। तो y2 x1। हाँ तो कंपेयर कर लेते हैं। 3x + y = 5 एक इक्वेशन आ जाएगा, और 2x + 2y = 6, तो x + y = 3। देख लो बेटा। सर वो समझ गया मैं। हाँ सर। 2x is 2, x is 1, ठीक है ना? आई थिंक इजी। चलें आगे। यस 2 मिनट सर। सर वो हसन का पीडीएफ दिखाओ, अरे मतलब ईमेल। वीडियो देखें, वीडियो देखें बस। आज के लिए यहीं पे वीडियो पॉज करें क्या? वीडियो नहीं है सर। मतलब जो वो प्रेजेंटेशन भाई, जो भी प्रेजेंट करना उसको दिखा दो सर। ठीक है चलो। तो बस सेशन को यहीं पे कंक्लूड कर दें। नेक्स्ट टाइम यहाँ से शुरू करेंगे, याद करवाना मुझे, ठीक है ना?